प्रभु यीशु मसीह में आप सबको शलोम। परमेश्वर का प्रेम, आनंद और शांति आपके सबके साथ बनी रहे। मैं आशा करती हूँ आप सब अपनी जगहों में सुरक्षित हैं। बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से लाइव हुई हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर मौका दिया कि हम एक दूसरे के रूबरू हो सके। आज के प्रभु के वचन में हम लोग सीखेंगे कि हमें संतोष करना चाहिए। तो प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसकी 5 आयत, उसमें इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो आज मेरे बोलने का विषय है, हमें संतोष करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और छोटे से गीत के साथ हम आज के वचन को सुनेंगे। स्वर्ग के पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी। इस वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर, इस समय को तेरे नाम में मस्सा करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर सुनने वाले और देखने वाले हृदय के साथ बातचीत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना, आशीष की बारिश तू भेज, यीशु तेरी हो सना। हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना, आशीष की बारिश तू भेज, यीशु तेरी हो सना, यीशु तेरी हो सना, यीशु तेरी हो सना, यीशु तेरी हो सना, यीशु तेरी हो सना। हालेलुया, 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 होसना, 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 हालेलुया, होसना। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज एक बार फिर इस दिन के लिए कि प्रभु ने हमें मौका दिया आज के दिन के लिए। एक बार की बात है, एक बाग में बहुत सारे फूल लगे थे। वहाँ सफ़ेद रंग का गुलाब का फूल था और एक चिड़िया उसके पास आके उसको बोलती है कि मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ। तो वो चिड़िया जब ऐसे बोलती है तो लाल जो गुलाब होता है वो कहता है मेरा तो कोई रंग ही नहीं है, तो मैं कैसे तू कैसे मुझसे शादी कर सकती है। कहती नहीं, मैं तेरे साथ ही शादी करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ऐसा कर कि इस लाल गुलाब की तरह मुझे लाल कर दे तो मैं तुझसे शादी कर लूँगा। तो वो सोचती है, चिड़िया सोचती है कि ना तो मैं कोई जादूगर हूँ और ना मैं पेंटर हूँ, मैं इसे कैसे लाल करूँ। तो उसको कुछ नहीं सूझता। तो और अचानक वो अपनी चोंच होती है वो अपने पेट में मार लेती है और वहाँ से लहू बहना शुरू हो जाता है। जब लहू बहना शुरू हो जाता है तो उसके लहू से जो सफ़ेद रंग का गुलाब होता है वो लाल हो जाता है। और जब वो लाल हो जाता है वो अपने आप में इतना मोहित हो जाता है, वो एक बार देखता ही नहीं है ऊपर उठ के कि जिसका लहू निकली जा रहा है उसके प्रति भी मेरी कोई जिम्मेवारी है, क्योंकि उसने मेरे कहने पर ऐसा किया है। जितने में वो आंखें उठाकर देखता है उतने में वो चिड़िया नीचे गिर के मर जाती है। कई बार हमारी भी संतुष्टि कभी ख़त्म ही नहीं होती। जो हमारे से प्यार करते हैं हम उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं और कई बार हम परमेश्वर के सामने जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, इसकी बजाय कि हम प्रभु की उपासना करें और प्रभु से हम संतुष्टि पाएँ, हमारी डिमांड्स दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। हमारे माँ बाप के प्रति हमारी डिमांड बढ़ती चली जाती है, एक दूसरे के प्रति हमारी डिमांड बढ़ती चली जाती है। हम कभी नहीं सोचते कि जो हम मांग रहे हैं उसके रिपे हमें भी कुछ करना चाहिए। ऐसे ही उस गुलाब ने, जब उसने अपनी इच्छा को चिड़िया ने अपनी इच्छा को रखा तो गुलाब ने अपनी इच्छा को रख दिया। अपनी इच्छा को पूरा करवाते करवाते एक बार भी नहीं सोचा उसने कि चिड़िया का क्या हाल हुआ है। कई बार हम भी अपने जीवन में ऐसे ही करते हैं। लेकिन आज के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ हम सीखते हैं कि यहाँ पे वचन सिखा रहा है कि संतोष करना, मसीही जीवन में संतोष करने की भी एक बड़ी महत्वता है। संतोष मैंने जो है उसमें खुश रहना, जो प्रभु ने दिया है उसमें खुश रहना, उसको हम संतोष कहते हैं। और संतोष करने में जो चीज़ें हैं वो बहुत महत्व रखती हैं। आज हम परमेश्वर के पाक वचन में से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले हम देखते हैं इनके इस आयत के 3 भाग हैं। सबसे पहले देखते हैं, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और तुम्हारे
तुम्हारे पास जो है उसमें संतोष रखो। तो सबसे ज़्यादा संतोष हमारा कौन खोता है? लोभ। जैसे हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस उसकी 6:10 में लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी किया है। तो कहते हैं कि पैसा बुरा नहीं है, पैसा इटसेल्फ इज़ नॉट बैड। यदि हमारे पास पैसा है तो ये नहीं है कि हम लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि पैसे का लोभ बुरा है, क्योंकि उस लोभ के कारण हम नाना प्रकार की बुराइयों में फंस जाते हैं। आपने अपने रसूलों के कर्ता प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय में पढ़ा होगा। जब नई कलीसिया बनी तो नई कलीसिया के लोग जो थे वो अपना सारा माल धन बेचकर जो अपनी मिल्क होती थी, अपनी जो जायदाद होती थी, वो प्रभु के दासों के चरणों में ला के देते थे और वो जिनको जो ज़रूरत होती थी उनका पूरा करते थे। ऐसे ही वहाँ पर जब हम 4 की 32 और 37 पढ़ते हैं, एक परिवार ने ऐसा किया। उसको देखकर 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, हन्ना सफीरा एक पति पत्नी थे, उन्होंने उनको देखकर करने की कोशिश की, लेकिन जब धन उनके पास आया तो उन्होंने प्रभु को देने के योग्य ना समझा। उन्होंने सोचा कल को हम क्या करेंगे, हम इसमें से रख लेते हैं। कई बार हम किसी को देख के हम प्रभु के लिए करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा हृदय नहीं अलाउ करता और हमारे जीवन में लोभ रह जाता है। थोड़ा सा भी लोभ हमारे जीवन में रह जाए तो वो हमारे लिए बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पे हम परमेश्वर के पाक वचन में से देखते हैं कि उन्होंने लोभ किया और हन्ना सफीरा ने क्या किया, कितनी बड़ी सज़ा पाई। वो दहलीज़ों में ही मारे गए। जब आप देखते हो पुराने नियम में पढ़ते हो तो नामान कोड़ी जब एलीशा के पास आया और एलीशा ने उसे यरदन नदी में 7 डुबकियां लगाने के लिए बोला और वो चंगा हो गया और वो जो कुछ भी एलीशा को देने के लिए लेके आया था, तो वो जब देने गया तो एलीशा ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये मैंने नहीं किया है, ये परमेश्वर ने उसे चंगा किया, इसलिए इसको लेने के मैं योग्य नहीं हूँ। आज जब हम जगह जगह कलीसियाओं में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, वो क्या है, अलग अलग रेट लगवाते हैं। मीटिंग करने का अलग रेट, प्रार्थना करने का अलग रेट, दुष्ट आत्माएं निकालने का अलग रेट, जबकि ये सब काम कोई रुमाल नहीं करता, कोई जन नहीं कर सकता। ये कौन करता है? परमेश्वर करता है। और एलीशा इस बात को भली भांति जानता था, इसलिए उसने नामान से कुछ लेने से इनकार कर दिया। लेकिन उसका जो चेला था, जो प्रभु में ही उसके पास रहता था, उसके उस परिस्थितियों में रहता था, उस सब कुछ आत्मिक जगह में रहता था, आत्मिक लोगों में रहता था, उसके जीवन में लोभ आ गया और उस पैसे को लेने के लालच में उसका नामान का जो कोढ़ था उस गहेजी के ऊपर आ गया और वो नामान की ड्योढ़ी में बैठकर एलीशा के बारे में, एलीशा जो अद्भुत कार्य करता था, प्रभु जो अद्भुत कार्य करता था, उसकी फिर बड़ाई करने लगा। तो लालच के कारण जो नामान का कोढ़ था वो गहेजी के जीवन में आ गया। इसी प्रकार हम यहाँ पर सीखते हैं कि लोभ, जो पैसा इटसेल्फ इज़ नॉट बैड, पर पैसे का जो लोभ है, जो लालच है, वो हमारे जीवन में बहुत सारी बुराइयों को पैदा करता है। दूसरी बात जब हम सीखते हैं, इसके तीसरे हिस्से में इसमें लिखा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। सचमुच परमेश्वर ना कभी हमें छोड़ता है ना त्यागता है। आपने कभी एस्तर की कहानी सुनी है? एस्तर जो थी उसके माँ बाप मर गए थे और वो बंधुआई में लाई हुई थी और अपने कज़न के साथ रहती थी। उसके कज़न ने उसको बेटी की तरह पाला और वहाँ के राजा की जो थी उसके ऊपर नज़र पड़ी और उसने रानी बना लिया। उस रानी ने जब ज़रूरत पड़ी तो अपनी कौम को बचाने के लिए, अपनी यहूदी कौम को बचाने के लिए राजा के सामने विनती रखी और उस यतीम औरत ने, ठीक है, इतनी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी परमेश्वर को ना उसने कभी छोड़ा और ना परमेश्वर ने उसे कभी छोड़ा और अंत तक वो परमेश्वर की वफादार बनी रही और परमेश्वर के अनुग्रह से वह अपनी पूरी कौम को बचाने के योग्य बनी, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उसके साथ था। हम परमेश्वर के पाक कलाम में बहुत जगहों पर पढ़ते हैं, यहाँ तक कि जब हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने
एलिया को जब नाला सूख गया था, अकाल पड़ गया था, कोहों के ज़रिए खिलाया। और बहुत सारे एग्जाम्पल है कि प्रभु ना कभी हमें छोड़ता है ना त्यागता है। चाहे जो एस्तर थी वो यतीम थी, और रूथ जो थी मोआबिन थी, फिर भी लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर हर समय हमारे साथ है, हम कभी उसे भूल सकते लेकिन वो कभी नहीं हमें छोड़ता। और जब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल भी नहीं होती, हम सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर उसमें भी कार्य कर सकता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है ना वो कभी हमें छोड़ता है और ना त्यागता है। यहाँ पर एक वचन में हम पढ़ते हैं जो है, यहाँ पे लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, हमने यह सीखा है, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। सचमुच परमेश्वर का पाक वचन हमें सिखाता है कि वो ना हमें कभी छोड़ता है ना त्यागता है। संतोष के साथ हमने क्या करना है, प्रभु की उपासना करनी है। जब हम फिलिपियो 4 अध्याय उसकी 10 आयत से पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारे विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार पर तुम्हें अवसर मिले। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, और हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए। यहाँ पर पौलुस जो है एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है संतोष में रहने की। कहता है कि मुझे बढ़ना भी आता है और मुझे घटना भी आता है। मेरे पास जब सब कुछ है तब भी मैं परमेश्वर के विश्वास योग्य रहना जानता हूँ, और जब कुछ नहीं भी है तब भी मैं परमेश्वर के साथ रहना जानता हूँ। मैं भूखे में भी रहना जानता हूँ, और जब मेरे पास पर्याप्त है उसमें भी रहना जानता हूँ। कहता जो कुछ भी परमेश्वर ने ये हमें सुनाया है, हमें कहा है, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें उसमें क्या है पर्याप्त रहना चाहिए। हमें उसमें पूरा संतुष्ट रहना चाहिए। जब हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में जब तूफान आया, जब परेशानी आई, तो उसने कहा हाँ कि परमेश्वर तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। सचमुच ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं उसमें कहता है कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। जब हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे तो परमेश्वर हमें लोभ से रहित करेगा। परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं, वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। स्थिति में हम जब संतोष में रहने की कोशिश करेंगे, हम एक फैसला लेंगे संतोष में रहने का, तो परमेश्वर उस संतोष में, उस कॉन्टेंटमेंट में हमें रहने की सहायता करेगा। क्योंकि हम अपनी खूबी, अपनी लियाकत, अपनी अकल बुद्धि समझ से नहीं कर सकते। हमें पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, उसका पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। यदि आज आप अपने जीवन में संतोष रहना चाहते हो तो परमेश्वर का पाक कलाम आज हमें सिखा रहा है कि सबसे पहले क्या है, अपने जीवन को लोभ रहित करो। क्योंकि परमेश्वर का पाक वचन से हमने सीखा है कि लोभ सब बुराइयों की जड़ है। पैसा बुरा नहीं है परंतु उसका लोभ बुरा है। तो अपने जीवन में सबसे पहले माया के लोभ को अलग कीजिए। और दूसरी बात, इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ना कभी हमें छोड़ता है ना कभी हमें त्यागता है। वो हर स्थिति में, हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे ऊंच में, हमारी नीच में, हमारे चाहे हम समुद्र की गहराइयों में चले जाएं, चाहे हम पताल की गहराइयों में चले जाएं, परमेश्वर हमारे साथ है। वो हर जगह हमारे साथ है, वो हर समय हमारे साथ है, वो हमारी हर गमी घटी में हमारे साथ है, वो हमारी हर खुशी में हमारे साथ है। हमें इस बात में संतोष करना है कि वो हमारे साथ है। जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है, परमेश्वर की सोच वहाँ पर शुरू होती है। हमें अपनी परिस्थितियाँ मुश्किल दिखाई देती है, लेकिन परमेश्वर क्या है, उन मुश्किलातों के ऊपर कार्य करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी मुश्किलों से बड़ा परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस पर विश्वास कीजिए, उसे कहिए, प्रभु आज से इस वचन के द्वारा मैं अपने जीवन में ये फैसला करती हूँ कि मैं संतोष में रहूँगी और संतोष में रहूँगा, और इसके लिए पिता परमेश्वर मेरी सहायता कर। आशा करती हूँ इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। प्रभु का प्रेम, आनंद और शांति आप सबके साथ बनी रहे। धन्यवाद।